आज मैं आपके साथ पेशावरी स्टाइल मज़ेदार सा बीफ काबली पुलाव बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ऑथेंटिक सी रेसिपी शेयर करूँगी किस तरह से झटपट से घर में अमेजिंग तरह से सेम पेशावर वाला टेस्ट किस तरह से हम अपने जो है ना घर की खानों की रेसिपी में लेकर आ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको इस रेसिपी में सिखाऊंगी, तो आपने वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी से देखना है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा डिलीशियस सा ये पुलाव बनकर रेडी होता है। आप जो है ना इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे, यकीन करें पेशावर से जो लोग देख रहे हैं और जो लोग जो है ना मेरी रेसिपी को फॉलो करते हैं, तो वो पेशावर का पुलाव खाना जो है ना बिल्कुल से भूल जाएंगे। इस रेसिपी को घर में खुद से ट्राई करेंगे। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिना स्किप किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबली पुलाव बनाने के लिए ना हमने यहाँ पर एक जो है ना कुकर के अंदर तकरीबन भी 1 कप भर के यहाँ पे मेल्टेड घी ऐड कर देना है। घी ऐड करने के साथ ही हम यहाँ पर जो है ना तकरीबन भी 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। याद रखिएगा पुलाव बनाने के लिए, काबली पुलाव बनाने के लिए ना रूखा गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है। तो रूखा गोश्त भी हो सकता है और जो है ना एक जो बिल्कुल नली वाला गोश्त होता है ना उसका भी ये जो है ना पुलाव बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा बन के रेडी होता है। क्योंकि जब इसकी बोटियाँ गल जाती हैं ना, तो गलने के बाद जो उनका रेशा बन के आता है ना, वही इस पुलाव की मेन जो है ना चीज़ होती है। वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा गोश्त बनता है ना, तो उसकी जो फ्लेवर है ना वो चावल के अंदर आके बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा आता है। तो यहाँ पर हमने प्याज को फ्राई करने के बाद ना तकरीबन बिना 750 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर जो है ना हाफ़ केजी से ऊपर यहाँ पर मैंने बीफ ऐड कर दिया हुआ। और देख सकते हैं आप बीफ की मैंने बोटियाँ ना बड़ी बड़ी रखी हैं। रुखा बिल्कुल गोश्त इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी हड्डी नहीं ली है, क्योंकि जब इसका रेशा बन के आता है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा बन के रेडी होता है। तो हमने इस बीफ को जो है ना कुकर में इसलिए गला के रेडी करना है क्योंकि रुखा गोश्त है ना तो गलने में ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर थोड़ा बहुत जो है ना हमने इसके देगची के अंदर भी बना के रेडी कर लिया ना, तो ये थोड़ा बहुत कमी जो है ना रह जाती है। तो इसलिए हम सिर्फ कुकर में बना के रेडी करें ताकि बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर हमने तकरीबन बिना 4 गिलास के करीब पानी ऐड किया है, क्योंकि हमने यखनी भी हमें चाहिए होगी, तो इसलिए हमने पानी यहाँ पर ज़्यादा ऐड किया है। ढक्कन को जो है ना बंद करके सीटी लगा के तकरीबन बिना 2 सीटी के बाद इसको जो है ना हमने बंद करना है। तो यानी कि इसकी सीटी हटा देनी। तो 20 मिनट हमने इसे फुल कुक करने के लिए छोड़ देना है। अब हम एक पैन के अंदर यहाँ पर जो है ना तकरीबन भी 4 to 5 टेबल स्पून मेल्टेड घी ऐड करेंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 से 3 कटिंग की हुई गाजर ऐड कर देनी है। गाजर को हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा सॉटे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ें यानी कि जब यखनी बनाने के लिए मैंने ऐड किया तब उसमें भी घी ऐड किया और इसमें भी मैंने फ्राई करने के लिए भी घी ऐड किया, क्योंकि घी में ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा ये पुलाव बन के रेडी होता है। तो आप घी में ही इस रेसिपी को बना के रेडी करिएगा। अब हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून चीनी ऐड कर देंगे, क्योंकि जो मेरी ये गाजर है ना वो सीज़न वाइज नहीं है। तो बग़ैर सीज़न की जो गाजर होती है ना वो अच्छी नहीं होती हैं। अगर आप खाने बना रहे हैं तो खाने बनाने के लिए ठीक होती हैं, लेकिन अदरवाइज़ खाने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती हैं अगर आप बच्चों वगैरह को खिला रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है ना सीज़न वाली गाजर नहीं ली हैं, क्योंकि सीज़न नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर चीनी ऐड की है। चीनी ऐड इसलिए की है क्योंकि इसके अंदर जो है ना मिठास नहीं होती। लेकिन अगर आप जो है ना सीज़न में ही गाजर ऐड करें, यानी कि सर्दियों में बना के रेडी करें ना, तो वो अपनी गाजर जो अच्छी होती है ना उनके अंदर अपना ही अच्छा सा टेस्ट, फ्लेवर, मिठास होती है। तो आप बिल्कुल भी उस वाली गाजर में चीनी ऐड ना करिएगा। यहाँ पर मैंने किशमिश भी साथ ऐड कर दी हैं। इसी तरह से एक अमेजिंग सा जो है ना फ्लेवर भी बन के आ जाएगा और अच्छी सी तमाम ड्राई फ्रूट अच्छे से मिक्स होकर अच्छे से जो है ना फ्राई हो चुके हुए हैं। ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ ये 2 ऐड किए हैं, ये मेन ऐड किए जाते हैं, एक में लास्ट में भी ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने जो है ना तकरीबन भी 20 से 25 मिनट के दौरान गला लिया है गोश्त को। देख सकते हैं आप सीटी मैंने हटा दी हुई थी प्रेशर निकालने के बाद, और आप देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से ये नरम हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट सा। इसे हमने ज़्यादा जो है ना नरम नहीं करना है और ना ही हम बोटियों को तोड़ेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नरम और जूसी सा हमारा बीफ जो है ना कुक हो चुका है, अच्छे से गल चुका हुआ है। और जो थोड़ा बहुत रह चुका हुआ है ना बिल्कुल भी वैसे रहा नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत सख्त सापन आ जाएगा ना वो हम चावल के गलाने में इसको अच्छा सा प्रोसेस कर लेंगे। इसे साइड पर रखेंगे और अब हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हम एक पैन के अंदर तकरीबन भी ना यहाँ पर हमने तकरीबन भी 1/2 कप यहाँ पर मैंने घी ऐड किया है, क्योंकि घी इसमें जो है ना ज़्यादा ही ऐड किया जाता है। घी ऐड करने के बाद ना थोड़ा बहुत जो है ना हम
फ्राई करेंगे बोटियों को। फ्राई करने के बाद ना इसे हमने यखनी बना के रेडी की थी ना, यखनी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्राई हम इसलिए बोटियों को कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नरम हो चुकी हुई हैं, फ्राई करने से ना थोड़ी सी ये सख्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने गोश्त को अच्छे से फ्राई किया है। याद रखिएगा मैंने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि जो ऑथेंटिक रेसिपी है ना उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और कोई भी ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए जाते। हमने यहाँ पर यखनी ऐड कर दी हुई है। यखनी को अच्छा सा बॉयल आ जाएगा ना, जब इस स्टेज पे आ जाएगी यखनी, उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और ½ टीस्पून यहाँ पे हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम नमक भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं जो है ना नमक तकरीबन भी 4 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी, क्योंकि जो है ना मैंने यखनी बनाते टाइम ही इसके अंदर यखनी में भी नमक ऐड कर दिया था, तो इसलिए मैंने जो है ना चावल के हिसाब से ही यखनी में नमक ऐड कर दिया था। तो टोटल मैं आपको बता रही हूँ, मैंने 4 टेबल स्पून यखनी और इसके अंदर यानी कि चावल और यखनी के हिसाब से 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम चावल भी साथ ऐड कर देंगे। तो चावल मैंने यहाँ पर सेला लिए हैं और मैंने 1 घंटा के लिए भिगो कर रख दिया था। उसके बाद जो है ना हमने एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा ना, उसके बाद हमने चावल को फुल कुक कर लेना है। फुल जब अच्छे से कुक हो जाएंगे चावल, उसके बाद जो है ना जब थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा, उसके बाद जो है ना 20 मिनट का हम दम लगाएंगे। 10 मिनट हो जाएंगे। 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे दोबारा से चावल को, और उसके बाद जो हमने यहाँ पर फ्राई की हुई यहाँ पर गाजर और किशमिश यहाँ पर फ्राई की थी ना, साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ढक्कन बंद करके 10 मिनट का दोबारा से इसके अंदर हम दम लगा देंगे। तो इस तरह से चावल हमारा बहुत ज़्यादा खिला खिला बन के रेडी होगा। तो मैंने यहाँ पर दम लगा दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। रेसिपी में ना ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। जो मैंने फ्राई करने के बाद जो थोड़ी बहुत चीनी का अच्छा सा मेल्ट किया हुआ यहाँ पर जो है ना मेल्टेड चीनी थी ना, वो भी मैंने साथ में ऐड की ना, उसका फ्लेवर यकीन करें बहुत ज़्यादा अलग लेवल का आता है। मैं आपको चेक करवाऊंगी आगे चल के, देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार से हमारे जो है ना काबली पुलाव बन के रेडी हुआ है। देख सकते हैं आप, मैं इसके अंदर जो है ना लास्ट में काजू भी जो है ना गार्निश कर दूंगी। और देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग सी बोटियाँ इसकी जो है ना गल चुकी हुई हैं, बिल्कुल हाथ लगा और बिल्कुल अच्छे से टूट रही हैं। बहुत ज़्यादा गरम थी, मुझसे जो है ना हाथ भी लगाया नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने आपको चेक करवाने के लिए इस तरह से तोड़ के दिखाई हैं। और यकीन करें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग से फ्लेवरफुल सी हमारी जो है ना ये काबली पुलाव बन के रेडी हुए हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, मैंने यहाँ पर नमक इसलिए ही ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि मैंने चावल और बीफ बराबर के लिए हैं। यहाँ पर 750 ग्राम मैंने यहाँ पर चावल लिए थे, सेला चावल, और यहाँ पर मैंने बीफ भी 750 ग्राम ही लिया है। तो इसलिए मैंने नमक यहाँ पर 4 टेबल स्पून ऐड किया है, क्योंकि जो है ना बीफ और यखनी के हिसाब से और चावल के हिसाब से। और यहाँ पर ना इस रेसिपी में चावल के साथ नमक भी जो है ना ज़्यादा ही ऐड किया जाता है। थोड़ा सा निकलता हुआ नमक जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मसाले तो होते नहीं है ना, तो इसलिए नमक ज़्यादा मिकदार में रखा जाता है ताकि अच्छी सी मज़ेदार सी जो है ना फ्लेवरफुल सी रेसिपी लगे। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान से बड़ा यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।